आप इस पानी के सारे उठा लीजिए। तो अंत में रानी ये अकल बता करके चली जाती है और महाराज वही करते हैं। जैसे ही घर पे आए, भैया कमजोर शरीर हो चुका था, एक ठिब्बा लगा, गिर पड़े, घड़ा फूट गया। कालू आवाज लगाई, हरिया। देखो समय को बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। हरिचंद से हरिया बन गए, अब हरिया से मरघटिया बनने वाले हैं। ऐसे घड़ा फोड़ोगे तो इतने घड़े कहाँ से आएंगे? बोले महाराज अब नहीं फूटेगा, एक ठोकर लग गई थी। बोले क्या तू खाना नहीं खाता है? कहने लगे नहीं। दुकान वाले से पूछा, उसने कहा आपका नौकर मात्र 3 दिन भोजन ले गया है। कहने लगे तुम अब तक मेरी यूं ही सेवा करते रहे, ऐसा करो आज से तुम घड़ा भरने नहीं जाओगे। क्या करने जाओगे? मरघट में जाओ, एक लाठी दे दी, फटा हुआ कंबल दे दिया और मरघट का पहरा लगाना। मरघट का पहरा लगाना। क्या करना है मरघट में? जो लाश आए जब तक उसका टका न ले लो तब तक लाश को जलने मत देना। अब तो भैया आज तो और ज्यादा कठिन परीक्षा हो गई। महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे मरघट में और इधर रानी तारा से ब्राह्मणी कहती है एकादशी का व्रत आया कि अपने बेटे को बाग में भेज दो, फूल ले आए पूजा के लिए। मैया ने रोहितास को अच्छी भांति से समझाकर बाग में फूल लेने के लिए भेजा। कपटी विश्वामित्र ने जवाब दिया मैं नाग का रूप बनाऊंगा और इसके बच्चे को डस लूंगा, अब देखता हूँ ये अपना धर्म कैसे बचाएगी। नाग का रूप बना ले, फूल में जाकर के छिप गए, एक फूल में जाकर छिप गए। रोहितास को कुछ पता नहीं था। फूल को तोड़ते हैं, रख लेते हैं, तोड़ते हैं और रख लेते हैं। उसी समय उन्होंने एक बड़ा सा फूल था, वहां अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ा के फूल को तोड़ा तो अनामिका वाली उंगली में कपटी विश्वामित्र बने सर्प उन्होंने डस लिया। और जो रोहितास बेटा को डसा तो एकदम से वो जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही जमीन पर गिरा तो मेरे श्रोतागण बंधुओं मुंह से बेटे के एक ही आवाज निकली कि मैया तुम जहां हो वहां से आकर के मुझे बचा लो, मुझे किसी काले नाग ने डस लिया है। केवल एक आवाज। उसके बाद मुंह से झाग निकलने लगा और रोहितास को वहां कोई देखने वाला नहीं हुआ। वही कपटी विश्वामित्र ने जाकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दी, काऊ मैया को लाल गयो है और वो फूल लेने के लिए उसे किसी काले नाग ने डस लिया है। ये आवाज रोहित की माँ तारा के कानों में पड़ी, समझ गई कि मैंने ही अपना बेटा भेजा है। पागलों की तरह घर से भागी, खुले हुए केस हैं, रोती जाती है और जैसे ही उस बाग में पहुंची जहां बेटा पड़ा हुआ था, भाग करके बेटे को गोद में उठा लिया। बेटे का सर जो था अपने घुटनों पर रख लिया और फूट कर रोने लगी, कहने लगी मेरे कन्हैया, अरे मेरा सब कुछ तो चला ही गया था, कि तू ही तो बचा है और तू ही मुझे आज छोड़ करके जा रहा है। तो जो रोहितास थे वो मैया के चेहरे पर अपना हाथ फिराते हैं और कहते हैं हाथ रख करके मैया तू चिंता मत कर, देख मरता वही है जो जन्म लेता है। मैया मैं तेरी गोद में हूँ, तू मुझे एक बार पुचकार के और मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तेरे से वादा करता हूँ माँ मैं तेरी कोख से अवश्य जन्म लेकर के आऊंगा। माता जिस माँ का एक ही बेटा हो और वो भी ये दुनिया छोड़कर जा रहा हो तो उस मैया के दिल पर क्या बीतेगी वो माँ ही बता सकती है। और जब मैया वहाँ रो रही है कोई धैर्य बढ़ाने वाला नहीं है। मरते सांसों में रोहितास ने कहा मैया से कि माँ